हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर आज से शुरू की जाएगी मैथ्स। तो यहाँ पे जो है मैथ्स में हम पहला चैप्टर देखेंगे नंबर सिस्टम के जो हम यहाँ पे 1 से 2 पार्ट्स को देखेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है, यानी क्लास आपकी पहली है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िए और वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस, तो उनको आप आराम से बैठकर एक बार फिर से लगा सकते हैं, यानी रिवीजन कर सकते हैं। और आप जो है एक एक चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा तो आप लोग जो उसको लगाते जाएंगे। अन्यथा जो है बाद में जब एक ही बार में सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको आसान लगेंगी और चीज़ें आपके बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएंगी। तो पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनको आप जो है थोड़ा समझ लीजिएगा पीडीएफ से, जो आप इसको एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, यानी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू द इन्फिनिटिव। और है क्या क्या 1 2 3 4 ऐसे आपका चली जाएगी असंख्य तक, यानी जहाँ तक आपकी गिनतियाँ होती हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करें, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल करने से प्राप्त संख्याओं का समूह जो है पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी होल नंबर की बात कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 था तो वहीं भी आपका 0 आगे लगा दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 था तो उसे क्या गया 0 1 2 3 आपका हो गया है। आगे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में कौन आएंगे? कह रहा है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या है, अब उन्हीं को जो धनात्मक और ऋणात्मक में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी आपका एक पॉजिटिव पोर्शन एक आपका नेगेटिव पोर्शन। चिन्ह के साथ व्यक्त किया तब ये संख्याएं पूर्ण संख्या बन। जैसे अभी तक आपने क्या देखा था 0 1 2 3, अब वहीं पर आप देख रहे हैं -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3। इसमें आपका ऋणात्मक यानी आपका ये जो है ऋणात्मक पूर्ण संख्या है और ये जो है धनात्मक पूर्ण संख्या है, ऐसे आप इनको कह सकते हैं। और इधर भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। सम संख्याएं कौन होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णता यहाँ पे जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, तो उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या। इनका व्यापक रूप जो है 2n होता है। दिस जनरली फॉर्म इन 2n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे जो n है वो कैसा है? नेचुरल नंबर है। 2 4 6 जैसे कह रहा है कि 2 से पूर्णता, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 14, ये सब जो है क्या होंगे? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। इवन नंबर इनको कहा जाएगा। विषम संख्या या ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। इसका व्यापक जो मान होता है 2n - 1 होता है, जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड ओड नंबर्स। इट जनरल फॉर्म क्या है? 2n - 1। 2n - फॉर्म से मतलब क्या है? जैसे आप जो यहाँ पे n के बराबर 2 रखें तो आपका 2 का गुणा -1, यानी 4 है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 होगा। यहाँ पे n के बराबर हमने 5 रखा, -l का 2 पंजे 10 और 1 किया, यहाँ पे आपका 9 आ गया। तो इस चीज़ की बात कर रहा है, तो ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो कौन हो जाएंगे? 1 3 5 6 आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे आपका, यानी 2 का मल्टीपल करने के बाद उसमें से लेस कर देना है। और आपका आगे इधर का ऋण या अभाज्य संख्याएँ, तो इनकी क्या खासियत करा है? यानी प्राइम और प्राइम नंबर की प्राइम ही आपका। ठीक है, एक से बड़ी संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऋण संख्या कहलाती है। जैसे इनकी कंडीशन क्या है कि भाई 2 3 5 6 आपका यहाँ पे 6 नहीं 5 7 11। जैसे 3 आपका क्या है कि यहाँ पे जो है वो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो है 2 के अलावा 2 एक मात्र सम संख्या, यानी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 के अलावा कोई भी आपका यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो अभाज्य नहीं होता है। यानी आपका 3 5 7 11 13 ये सब कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो इनको ध्यान रखना है। इनकी खासियत क्या होती है? जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, बस, और किसी से नहीं। किसकी बात कीजिए? प्राइम नंबर। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ तब चला जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उनको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इफ द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाई इट्स रिवर्सल इज 99, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना कैसे, दोनों पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। बेसिक से भी देख लेंगे और हम यहाँ पे जो है उसको ट्रिक से भी देखेंगे। तो पहले बेसिक से अगर करें तो यहाँ पे जो हम मान लेते हैं इकाई, मान लेते हैं जो इकाई का अंक है वो क्या है? हमारा y है। और जो दहाई का अंक है उसको हम मान लेते हैं x। तो अब कह रहा है देखिए यहाँ पे संख्या को पलटा जाएगा। पहले जो हमारा जो बनेगा यहाँ पे x है आपका दहाई वाला है तो 10x हो जाएगा, इकाई है तो ये है। अब उनको कह रहा है कि पलट दिया जा रहा है, यानी अब क्या होगा जब इसको पलटा जाएगा तो यहाँ पे जो इकाई का अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब x हो जाएगा, और जो दहाई है वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10y प्लस का x,
इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कर रहा है 99 कर दे रहा है, यानी जो नई बन रही है और जो पुरानी है दोनों का योग कितना हो जाए 99 हो रहा है। तो 10x और यहाँ पे x तो कितना हो जाएगा 11x, y और 10y तो आपका 11y तो 99। तो यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो 11 चला जाएगा आपका नीचे, और यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, इसका आंसर आपका 9 हो गया। तो आपके पास तो एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी कभी यहाँ पे संख्याओं का योग जो है आपका 11 का मल्टीपल दिया हो, क्या किसका 11 का आपका गुणन दिया हो, यानी 11 के जो है यहाँ पे गुणज के तौर पर हो, यानी उसके मल्टीपल में दिया हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो है जब योग निकालना होगा, ध्यान रखना है, जब योग निकालना होगा यानी जब सम ऑफ निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे योग रहेगा ऊपर, जैसे आपका 99 इस समय दे रहा है, तो उसको आपको 11 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा, यानी 9 आपका यहाँ पे 1 सेकेंड में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसमें इसी चीज़ को आप अप्लाई करेंगे, जो भी मैंने जस्ट पीछे बताया है कि जब भी आपका 11 का गुणज रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको 11 से डिवाइड कर देना, जब केवल उस सम आप पूछेगा तो, यानी जब संख्याओं के अंकों का योग यहाँ पे पूछेगा, जब संख्याओं का योग दे रखा रहेगा, तो जैसे यहाँ पे संख्या का योग दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है उस चीज़ के बारे में मैंने ट्रिक से भी बताया और बेसिक से भी, दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो आपको इसको क्वेश्चन को अब तक जवाब कर देना चाहिए था सभी को। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ये दो अंकों की एक संख्या का और उल्टे बनी संख्या का योग जो है 187, यानी यहाँ पे 187 जो है क्या है सम ऑफ है। तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 187 लिखना है, 11 आपको लिखना है। ओके, 11 कम 11 आपका हो गया, और 11 आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 11 7 77, यानी आपका आंसर इसका क्या आएगा 17 आएगा। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना है। इस बार हम बेसिक से आप बार बार क्यों लगाओ, जब आपके पास यहाँ पे आसान सी ट्रिक है तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपका यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका इसके अलावा मान लीजिए 99 के अलावा कुछ और देगा तो आप बेसिक वाले से लगा लीजिएगा, बाकी अगर 99 यहाँ पे आ गया यानी 11 का गुणज आ गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 से डिवाइड कर लेना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब 11 का सम ऑफ रहेगा तो ही इसका डिफरेंट आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आप यहाँ पे डिफरेंट कोई रहेगा तो इस विधि से आप निकाल लीजिएगा बेसिक वाले से। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वाला आ गया है, तो डिफरेंट वाले को भी आप देखेंगे, यहाँ पे इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। डिफरेंट वाले का आप जवाब करेंगे कि इसके सही आंसर का, कि इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन इसका जवाब करेंगे, क्वेश्चन का किसी दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर। देखिए अभी आपने क्या देखा था, संख्या का योग देखा था, अब यहाँ पे अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 54 दे रखा है डिफरेंस। इस बार कुछ भी नहीं करना है, पिछली बार की तरह ही करना, लेकिन अब यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, 11 का गुणज ढूंढते थे जब हमारा सम ऑफ दिया था, जब योग दिया था, लेकिन जब डिफरेंस दिया रहेगा, जब अंतर दिया रहेगा, तो हमें क्या देखना है कि ये 9 का गुणज है कि नहीं, 9 का मल्टीपल है कि नहीं, यानी तो हमें 9 के मल्टीपल को फाइंड आउट करना है, तो हमारा 1 सेकेंड में हो जाएगा। 9 का अगर मल्टीपल यहाँ पे है यानी 54 आपका 9 का मल्टीपल है, 9 छक्का 54 हो जाएगा। अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो हमारे हैं उसी से आपको लगाना पड़ेगा, जैसे आपका 10x और y लिखेंगे, फिर माइनस आपका 10y और आपका यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे 54, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का आपका 10y है और आपका यहाँ पे x है, तो आपका ये 9x हो जाएगा, माइनस का आपका y है तो 9y हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 54 हो जाएगा, तो ये 9 आपका यहाँ पे xy और ये 54 बाई आपका 9, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 6 आ गया, ठीक है, यानी 6 आपका यहाँ पे 9 और इसको डिवाइड करने के बाद 54 को 9 से डिवाइड करने के बाद 6 आपका आएगा। जैसे आपकी इच्छा आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं एकदम। तो अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड आपका एक क्वेश्चन और रखा है, तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली करना है, ठीक है। 9 का मल्टीपल आपको यहाँ पे देखना है कि 9 का है आपका, देखिए डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको बस एक बार चेक कर लेना कि कहीं 9 का तो मल्टीपल नहीं, क्योंकि 9 का मल्टीपल ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में दिया ही जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो अब यहाँ पे दो अंकों की संख्या और उनके स्थान परिवर्तन से बने वाली संख्या का जो डिफरेंस दे रखा, अंतर दे रखा है 288 है, इसको 9 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 9 3 27 बचाएगा 1, 9 दूनी 18, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी बी आंसर इसका सही है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना था। जिसको अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखेगा तो आराम से उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कहीं समस्या होती है तो भाई फिर कमेंट कीजिएगा।
प्रश्न है किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह क्या होगी, यानी संख्या की बात करा वह संख्या क्या होगी। व्हाट विल बी दी नंबर, संख्या हमसे पूछा गया। तो यक्स हम मान लेते हैं संख्या को और 5/6 कर लेते हैं और 2/3 और 3/4 तो आपका 3/4 भी लिखना पड़ेगा, है ना। 3/4 टोटल कितना हो रहा है 15 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे आप काटना शुरू करो। दो आपका यहाँ पे जो है 3/4 दे रखा है। देखिए 3 से हमने पहले 3 को काट दिया, 2 से हमने इसको काट दिया तो 2 दूनी आपका 4 हो गया। 5 से काट तो इसको 5 15 आपका हो गया। ओके, अब यहाँ पे यक्स और ये नीचे कितना 6 दूनी 12, 12 हमारा उधर चला जाएगा तो 3 और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 12 तो यहाँ 36। इसका आंसर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। ठीक, अगले प्रश्न देखेंगे और आप यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे आप इसके सही आंसर को। क्वेश्चन अब चेंज कर दिया गया है तो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। पिछले पर नहीं चलेंगे, क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, उनका गुणनफल जो है 15 है, वह संख्या क्या है। द सम ऑफ बोथ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 8 एंड इट्स प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज दैट नंबर। तो अब आपको क्या करना है कि दो संख्या जो है यहाँ पे अंकों का योग जो है कितना दे रखा है 8 दे रखा है, इनका जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला लगा देना है, मतलब जैसे कि ए एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर जब करोगे तो आप यहाँ पे बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए भी, तो उसी को आप जो है थोड़ा से और उसमें जो है ऐड करके आप बना सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। इसको जब तोड़ोगे ना तो फिर से आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 8 रख देंगे, 8 का स्क्वायर, और एक्स वाई की जगह पे हमें क्या रखना है 15 रखना है, यानी 15 का गुणे आपका यहाँ पे 4 हो गया, तो ये तो 64 हो गया, इधर क्या हो गया 60 हो गया, ये बचा कितना 4 बचा, इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिख रहा है, तो इसके ऊपर अब रूट कर दो, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर हमें तो क्लियर पहले से ही था, अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर भी निकल के आ गया कितना 2 आ गया। अब क्या करना है, इसको जो हमें जोड़ देना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या है 5 हो जाएगा, x बराबर 5। अब y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे x प्लस जो y हमारा दे रखा है बराबर 8, तो इसमें हम जो x का मान रखेंगे तो 5 सीधे यहाँ से 5 से हम 8 से लेस कर देंगे 5 को, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए एक आपका 5 है एक आपका 3 है, तो 3 और 5 आपका या तो देखिए आंसर में या तो 35 होगा या तो आपका 53 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक क्लियर नहीं किया था कि हमें यक्स को ही जो है यानी या तो बड़ी को ही जो है दहाई का अंक मानना या छोटी को जो है इकाई का अंक ही मानना, ऐसा उसने कुछ भी नहीं क्लियर किया है। तो इसमें 3 5 यानी 35 आपका दे रखा है, ठीक है। 53 या 35 दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, उनके बीच का जो अंतर है 2 है, कौन सी संख्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अंकों का योग दे रखा है यानी सम ऑफ आपका कितना दे रखा है 12 दे रखा है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आपका 12 है। डिफरेंस आपका दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। इसके आगे कुछ आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन सिंपल है, खत्म। जोड़ देना है इसको, तो 2x इक्वल टू आपका कितना होगा 14, x इक्वल टू आपका 7 आ गया। तो अब आपको यहाँ पे इसका मान उठा के जो है आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पे जब रखेंगे 7 प्लस वाई 12, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 12 से यहाँ पे 7 को लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर देखिए यहाँ पे 7 और 5 आपका आ रहा है, तो यानी एक आपका या तो 75 हो सकता है, दूसरा आपका या तो 57, दोनों में से कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। 75 पहला ऑप्शन दे रखा है। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न है 3 लगातार सम संख्याओं का योग इस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। इन संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन? देखिए 3 लगातार जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 26 मोर देन द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। देखो 3 हम संख्या लगातार जो मानना है हमें वो भी सम मानना है। तो पहला तो हम x मान लेते हैं, दूसरे को मानते हैं x+2। यहाँ पे देखिए ये आपकी पहली, ये दूसरी, और तीसरी को हम मान लेते हैं x+4 कर लेते हैं। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पे इस श्रृंखला की पहली जो संख्या यानी x जो है, यानी संख्याओं का योग जो होगा वो x आपका यहाँ पे पहली संख्या से 26 अधिक है। बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा तो ये 3x हो गया और 4 2 आपका 6 हो गया। इधर क्या है x+26 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी x को उठा के इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पे 26 - 6 आपका 20 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 10 हो गया। पहली संख्या हमारी 10 आ गई। अब यहाँ पे देखिए 10 + 2 है यानी ये आपका 12 हो गया। यहाँ पे 10 प्लस आपका 4 है मतलब ये आपका 14 हो गया। आंसर क्या होगा, हमें बीच वाली संख्या पूछा था तो बीच वाली हमारी क्या है 12 आ रही, यानी आंसर इसका बी होगा। ठीक है, पहली 10, दूसरी 12, तीसरी आपकी 14। इस प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे 90 लेफ्ट की जगह रिमाइंडर कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर आपको। ठीक है, प्रश्न है किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है। इसी संख्या में यदि 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 135 रिमाइंडर ऑफ 90 इज लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे सही रिमाइंडर आगे लिखा है। ठीक है, इसको सही छोड़ दीजिएगा। इफ़ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 15 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 90 जो शेष बच रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। जो शेषफल था उसी में जो दूसरी वाली संख्या उससे हमें भाग दे देना है। तो आप अगर 90 में जो है 15 से भाग दोगे तो क्या होगा 15 से अगर 90 यानी आपका जो डिवाइड हो रहा है वो कितने 0 आपका यहाँ पे रिमेनिंग बच जा रहा है। तो आपको ये बस आंसर इसका 0 हो जाएगा। 6 जवाब नहीं करना है क्योंकि 6 जो है उतनी टाइम वो डिवाइड हो रहा है। हमारा रिमाइंडर पूछ रखा था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चार मेज़ों और 3 कुर्सियों की लागत जो है 990 है, 990 रुपये है। अगर 3 मेज़ों की लागत जो है 270 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है। देखिए टोटल कॉस्ट जो है 4 टेबल्स एंड 3 चेयर्स 990 रुपीज़ इज इन 3 मेजेज। आपको यहाँ पे जो है 3 आपके टेबल्स की बात कर रहा है। कॉस्ट 270। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। देखो 4 मेज, पहली बात तो 4 मेज का जो दे रखा है हमारा 4 मेज प्लस 3 इनका जो टोटल दे रखा है कितना रखा है 990 रुपये। ये 4 क्या है, ये आपका यहाँ पे टेबल है और ये 3 क्या है, ये चेयर है। T+C हम इसको लिखेंगे। ओके, जब 3 जबकि टेबल जो है 3 टेबल उनका जो प्राइस दे रखा है कितना दे रखा है 270 दे रखा है। तो एक टेबल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं भाई। एक टेबल की जो कीमत क्या होगी तो 3 9 27 यानी एक टेबल की जो 90 रुपये। तो 4 जो टेबल यहाँ पे इसमें जो 4 ये मर्ज है इसको हम अगर निकाल ले तो हमें क्लियर हो जाएगा ना। 4 टेबल निकाल ले तो 4 टेबल क्या हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 360 रुपये की है। तो इस 900 जो यहाँ पे 990 की ओर रहेगा। ठीक है, 990। इस 990 में से अगर हम यहाँ पे 360 को लेस कर देंगे तो क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 960 में से 0 आपका 6 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 तो ये कितना हो जाएगा, केवल जो है 3 कुर्सियों का मूल्य आ रहा है। ठीक है, 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है 630 है। तो एक कुर्सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक चेयर का जो प्राइस होगा कितना होगा 630 बटा 3 तो 21 या 63 यानी 210 रुपये क्या हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। एक कुर्सी कितने रुपए की है 210 रुपये की है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो गई तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर भी इसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे हमारे लोगों के पास ताकि चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।